पाकिस्तान की तरह एक जिहादी, कट्टरपंथी और आतंकवादी मुल्क बनना है, लेकिन इन खूबियों के साथ आर्थिक बर्बादी, तबाही, महंगाई, भुखमरी भी आती है। और बांग्लादेश में अब यह सब होने लगा है। इकोनॉमी धीरे धीरे खत्म हो रही है, लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा, जो है भी उसकी शॉर्टेज है। भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। लिहाजा ये डिसाइड किया गया कि अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। लिहाजा इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा दी। আবার তেল নিলে সরষের তেল নিতে হবে, তাই আমাদেরকে এভাবে আমাদেরকে বলে যে একটা কিছু নিতে হবে, হয় আটা নিতে হবে না সরষের তেল নিতে হবে, তাহলে আমরা তেল দিব। তিনটা চাউল আসছে, হাজকে আসছে, 28 আসছে, বিয়ার 29 আসছে, এগুলা আর এটা। ये तो बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है, तो वो तो इंडिया को बाप कहते रहे हैं। तो क्या ये इस इकोनॉमी की अपनी सिचुएशन में वाकई इंडिया से फाइट कर सकते हैं? जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती खत्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो। बेनिफिशियरी बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंसिंग से हुआ था। खवातीन को इन्होंने को कॉटन के कारोबार में, कपड़ों के कारोबार में बाहर लेके, सबसे बड़ा सीक्रेट इनका ये था। कराची से सारा कॉटन का कारोबार चला गया था बांग्लादेश, लेकिन वो सारा कारोबार निकल के भारत चला जाएगा और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएगी। ये फिर कहां जाएंगे? ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह IMF की लाइन में लग जाएंगे। इस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। बांग्लादेश की बर्बादी शुरू हो गई है, बांग्लादेश में शॉर्टेज शुरू हो गई है। बांग्लादेश के बाजारों से चावल खत्म हो गया है, बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है, बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत से पंगा लेना बांग्लादेश को अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बांग्लादेशी पब्लिक अब भूखमरी के तादाद पर है और जितनी वहाँ पर सामान है, आटा, दाल, चावल, तेल, ये सारे कुछ इतनी महंगी हो चुकी है कि बांग्लादेशी पब्लिक को वो परचेस करना बिल्कुल लगभग नामुमकिन सा हो चुका है और दुकानदार के पास भी उतनी सामान नहीं है और जो भी है वो बहुत दाम में मिल रहा है और इसके साथ साथ सप्लाई बिल्कुल बंद हुआ है, जो कि भारत के साथ जिस तरह ट्रेड हो रहा था बांग्लादेश का, अब बंद होने के बाद बांग्लादेश को पता चल रहा होगा कि भारत से पंगा लेना कितनी बड़ी गलती है बांग्लादेश की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कमांड है बांग्लादेश के पास, लेकिन अभी तो उनकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में जल रहा है। इंडिया ने जो है बांग्लादेश को जो है अकल दिलाने के लिए 365 डेज का एक प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा जी हम इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितना भी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश के पास पहले जाता था, अब वो इंडिया के पास आया करेगा। बेसिकली मैम, इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन वो अब मतलब अपनी रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते चलें तो वो रीजन में भी बैलेंस ऑफ पावर का इशू आ गया हुआ है। इंडिया बहुत तेज़ी से और बड़ी उसने तरक्की की है, तो वो तो चाहता है। अब देखें ना, एप्पल को वो ले गया इंडिया में, वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहा है और स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो मैम बिल्कुल एग्जैक्टली वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वो मात देगा और वो चाहेगा। वो उसने एग्रीकल्चर अपने रिफॉर्म्स किए, हमारा पानी, पाकिस्तान का पानी उसने खाया, पंजाब का पानी खाया। 1990s में उसने फ्री इंस्टॉलेशन की ट्यूबवेल्स की और हमारा पानी अपने किसानों को दे के, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे के, अब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमसे ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे पर एकड़ यील्ड अगर 40 to 50 मन है तो वहाँ पे 80 to 90 मन है। सर, आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को अकल के नाखून लेने चाहिए और ये जो कुछ कर रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ और इंडिया के साथ जो पंगे ले रहा है, इसको रोक देने चाहिए? जी बिल्कुल, बांग्लादेश को ही नहीं, पूरी दुनिया को मैम ये सबक सीखना चाहिए और तारीख से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि यही गलतियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं और जो इस टाइम बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और बांग्लादेश को बड़े प्रैग्मेटिक मेजर्स लेने चाहिए और होलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो अडॉप्ट करें। अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे, तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। और रिलीजन आपका पर्सनल मैटर होता था, हम इकट्ठे रहते थे, किसी को कोई इशू नहीं था एक दूसरे के साथ। और तीसरा एक बात, मैं खासकर इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के लोग, हम सब हिंदुओं की औलाद हैं।
मेरे एंसेस्टर हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। तो जब हम सारे एक ही उस लैंड से इकट्ठे रह रहे हैं, कल्चर एक है, जबान एक है, टेस्ट एक है, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। ऐसे बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए। मुझे इसकी मेन रीजन ये लगता है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। के साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिया है। 16 कमोडिटी कल का है हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिलना। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंग्लादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा ज़माना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। জিতে 1-150 টাকা মিনিমাম, এখন বেশি চলছে সব। এখন হলো যা পাই তাই খাই, এখন আর বাজেট নেই, আগের মতো আর বাজেট করে কেনাকাটা এটা সম্ভব না। রিপিট ওয়ালে ঠিক আছে, কারণ আমরা যেভাবে সীমিত বেতনে চাকরি করি আমাদের চলে না এইভাবে। চাই সবজির দাম আরো কমুক, সাধারণ মানুষ খেয়ে বাঁচুক। তেল চাইলে তেল তারা বলে যে তেল নাই মার্কেটে। और दोस्तों ये बांग्लादेशी पब्लिक खुद कह रहे हैं कि उनका हालत अब क्या हो चुका है और कितनी दाम बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है बांग्लादेश के अंदर। और जिस तरह बांग्लादेश ने ट्रेड स्टार्ट किया था पाकिस्तान के साथ और जो पाकिस्तान खुद भुखमरी के तादाद पर है, पाकिस्तान में जो प्राइस है वो आसमान छू रहा है और पाकिस्तान खुद भारत से ही दुबई के थ्रू परचेस कर रहा है। वही पाकिस्तान कुछ दिन पहले बांग्लादेश को कुछ ट्रक चीनी भेजा था या आलू भी कुछ भेजा था, लेकिन अब बांग्लादेश को पता चल रहा होगा कि भारत के साथ जिस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, तो इनको अब पता चल रहा होगा कि आटा दाल चावल की कीमत क्या है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान खुद के लोगों को बचा नहीं पा रहा है और पाकिस्तान से भागकर यूरोप में जा रहे हैं, लोग कश्तियों में डूबकर मर रहे हैं। अभी हाल ही का खबर है कि 47 से ज़्यादा का पाकिस्तानी डूब गए हैं, उनमें से 1-2 का लाश मिला है जो कि डेथ हो चुका है उनका, और कुछ लोग जो कि लापता है। और उसी हालत में पाकिस्तान अब बांग्लादेश को मदद करने वाला है और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ट्रेड करने के लिए जो कि भारत से पंगा लेने के लिए उसका रहा है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के गोदी में बैठकर भारत से पंगा लेने का अब उसको अकल ठिकाने में आने लगा है। तो दोस्तों अब आगे आने वाले वक्त पर बिजली हो, पानी हो, हर किसी की मतलब तरफ से भारत पूरी तरह से बैन लगाने वाला है, जिसमें बांग्लादेश की बिल्कुल अकड़ ठिकान में आ जाएगी।